अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने आज ये किस्सा नहीं सुना तो याद रखना, ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ मिस किया। बाद में आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत अफसोस होगा कि अगर मैं किस्सा पहले सुन लेता तो शायद आज बहुत सारी बातें मुझे सीखने मिलती और बहुत कुछ मेरे साथ आज नहीं होता। इसलिए इस किस्से को कुछ भी हो जाए 2 से 3 मिनट या 5 मिनट टाइम निकालो, इंशाअल्लाह पूरा सुनो। मेरा नाम सरफराज है। हुआ यूँ कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान यानी आपस में हम दोनों की लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हुई तो उस वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। सारा दिन हम दोनों की बात बंद रही और रात हो गई। जब रात हुई तो हम दोनों सोने के लिए अपने कमरे में आ गए। बेड के एक कोने पे जाके वो लेट गई और बेड के दूसरे कोने पे जाके मैं लेट गया। बस वो इधर से उधर करवटें बदलती रही, मैं भी करवटें बदलते रहा। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और उसको भी नींद नहीं आ रही थी। यानी कि अगर कहूँ तो हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, बस हम दोनों सिर्फ करवटें बदल रहे थे। ऐसे ही करवटें बदलते बदलते आधी रात गुजर गई। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। तो उसी वक्त मुझे पानी की प्यास लगी। अब मैं पानी पीने के लिए बेड से नीचे उतरा। उठ के कमरे में रखे हुए पानी से भरे जग के पास गया। मैंने पानी से भरे हुए जग को अपने हाथ से उठाया। उठाने के बाद खाली गिलास में पानी को डालने लगा। जब वो खाली गिलास पानी से भर गया तो मैंने अपने हाथों में वो गिलास, पानी का गिलास जो भरा हुआ था, उठाया। उठाने के बाद कमरे में लगी कुर्सी पर बैठ के पानी पीने लगा। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए गिलास अपने मुंह तक लाया तो मैंने सामने देखा कि मेरी बीवी खड़ी है और मुझे घूर रही है। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, क्योंकि हम दोनों में बात जो बंद थी ना, इसलिए फिर मैंने इग्नोर करके फिर गिलास पानी पीने के लिए अपने होठों तक लाया ही था। उसी वक्त मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और पानी से भरा हुआ गिलास मुझसे छीन लिया, ले लिया। तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। मेरी ये क्या हो रहा है। हाँ, मानता हूँ हम दोनों में लड़ाई तो हुई है, लेकिन इतनी भी लड़ाई नहीं हुई है कि मुझे पानी पीने पर मेरी पाबंदी लग जाए, मैं पानी नहीं पी सकता। ऐसा तो नहीं हुआ है। ये सोच ही रहा था मैं, तो उस वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि सुनिए, आप मुझसे मेरी खुशी नहीं छीन सकते, आप मुझसे मेरा सुकून नहीं छीन सकते। ये सुना मैंने, जैसे ये सुना तो मेरा परेशानी जितनी थी वो 2 गुना और बढ़ गई। बस छोटी सी बात को, मेरी छोटी सी तू मैं हो गई थी हम दोनों के दरमियान। तो इस लड़ाई से मैंने कब खुशी छीनी और इस छोटी लड़ाई से मैंने कैसा इसका सुकून छीना। ऐसा तो मैंने क्या कर दिया। ये दिमाग में मेरे चल ही रहा था। तो उसी वक्त मेरी बीवी ने कहा, आपको पता है, जब आपको मैं पानी पिलाती हूँ अपने हाथों से तो मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो आप खुद अपने हाथों से पानी पी के मेरी खुशी मुझसे नहीं छीन सकते। आपका कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, वो काम करने में जो मुझे सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलती है, जो बहुत सुकून मिलता है, वो काम आप खुद करके मेरा सुकून, मेरी खुशी नहीं छीन सकते मुझसे। जैसे ही ये मैंने सुना, उसी वक्त मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा उसी वक्त खत्म हो गया। फौरन मैं कुर्सी से उठकर अपनी बीवी को अपने गले से लगा लिया और उसने भी देर नहीं की, फौरन अपने बाहों में मुझे भर लिया और कहा, बाहों में भर के, आपको पता है मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, जिसकी कोई हद नहीं, इतनी आपसे मैं मोहब्बत करती हूँ। तुम आपसे नाराज नहीं हो सकती, आप जानते हैं। तो मैंने कहा कि उसके पेशानी को चूम के मैंने कहा कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपसे ज़्यादा देर में नाराज़ हो ही नहीं सकता। तो हम दोनों की नाराज़गी उसी वक्त ख़त्म हो गई। आज एक वो दिन है और ये आज का दिन है। आज 8 साल हो चुके हैं तकरीबन। जब मुझे अगर पानी की प्यास लगती है तो मैं खुद ही जाकर पानी पीता हूँ। कोई भी मेरा काम है तो मैं खुद ही अपना काम करता हूँ। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे की कुर्सी पर बैठता हूँ, हाथ में गिलास लेता हूँ पानी का, तो जैसे ही मेरी नज़र मेरी मरहूम बीवी की तस्वीर पर पड़ती है तो मैं धाड़े मार मार कर रोता हूँ। ऐसे रोता हूँ कि मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। किसी बीमारी की वजह से मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो उसकी याद में इतनी मुझे उसकी याद सताती है, उसकी याद में इतना रोता हूँ मैं कि क्या कहूँ। रो रो के मेरे आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन रोना ख़त्म नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास आपकी मोहब्बत, आपकी बीवी है, उसकी कदर करो। याद रखो, जब वो आपसे जुदा हो जाएगी, या तो मौत की वजह से जुदा हो जाए
या फिर किसी और वजह से जुदा हो जाए, तब कदर करने से, तब पछताने से कोई फायदा नहीं। जब तक वो आपके पास है तब तक आप उसकी कदर करो, तब तक आप उसकी मतलब आप उससे मोहब्बत करो। देखो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है खुदा ने जो बनाया है वो बहुत प्यारा और बहुत अजीम रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है वो, उसे मामूली मत समझो। कुछ लोग मामूली समझ लेते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते को, निकाह को बहुत मामूली समझते हैं। याद रखो अरे अल्लाह ताला ने इस प्यारे रिश्ते को बनाया है तो सोच के देखो, जब खुदा ने जो रिश्ता बनाया है वो कितना महान होगा और कितना प्यारा होगा। लेकिन बस हम इस रिश्ते को समझते समझते एक दूसरे में बहस कर लेते, समझते ही नहीं इस रिश्ते को। लेकिन याद रखो अगर हम इस रिश्ते को समझ गए तो जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मोहब्बत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इत्र लगाया, परफ्यूम लगाया या परफ्यूम लगाया या कोई भी खुशबू लगाई, जब तक उसकी खुशबू रही तो रही, खुशबू खत्म तो इत्र भी चेंज या बंद, महसूस ही नहीं होता। इश्क ऐसा नहीं होना चाहिए, खुशबू रहने तक इश्क रहना चाहिए, फिर इश्क खत्म। इश्क और मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए जिसका निकाह हो, जिससे मोहब्बत हो तो उसका साथ आखिरी सांस तक निभाए। जैसे कि विक्स लगाते हैं हम, बुढ़ापे तक भी विक्स को इस्तेमाल करते हैं, झंडू बाम आयोडेक्स इस्तेमाल करते हैं, बुढ़ापे तक भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हमारा साथ ऐसा होना चाहिए हम दोनों का साथ, यानी कि मियाँ बीवी के साथ, मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि मियाँ बीवी और बीवी के आखिरी सांस तक वो मोहब्बत बरकरार रहे। और इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत करने पर अल्लाह ताला आखिरत में भी आपको एक दूसरे के साथ उठाएंगे, ये उम्मीद और ये यकीन होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। हमने बहुत मामूली समझ लिया है मियाँ बीवी के रिश्ते को। याद रखो ये रिश्ता इतना मुबारक है, इतना बेहतरीन है, इसे समझ लो तो जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी तू मैं नहीं होगी, होगी भी तो बस थोड़ी देर के लिए, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।